भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 9वें दिन पुरी से शुरू हुई बहुधा रथ यात्रा। गुंडीचा मंदिर से पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक रथ यात्रा, उमड़ा भक्तों का सैलाब, भव्य उत्सव का नजारा दिखा। रिटर्न ऑफ द कार फेस्टिवल में मंदिरों और रथों की भव्य सजावट, लोक कलाकारों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांधा। ओडिशा की धार्मिक और लोक संस्कृति की झलक दिखी। देश से भारी संख्या में भक्त बहुधा रथ यात्रा में शामिल हुए। भक्ति में सराबोर देखे भक्त। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पवित्र मूर्ति अपने निवास श्री मंदिर लौटती है। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खूब जोश। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों ने शुरू किया गंगोत्री गोमुख पहुंचना। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल ले जाया जा रहा। 1 जुलाई से होगी अमरनाथ की पवित्र यात्रा। उधमपुर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। 62 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ज्वाइंट मॉक ड्रिल। पुलिस, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन की गाड़ियों का गुजरा काफिला। कश्मीर के प्रवेश द्वार जम्मू से बनिहाल तक भारी सुरक्षा तैनात। जम्मू उधमपुर रामबन में वाहनों की चेकिंग हो रही। 270 किलोमीटर लंबे हाईवे पर हुआ ट्रायल रन। अमरनाथ यात्रा से पहले रामबन में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया जाएगा उद्घाटन। बाबा बर्फानी के भक्तों को अमरनाथ यात्रा में होगी आसानी। अमरनाथ यात्रियों के खाने पीने और रहने की भी होगी व्यवस्था। लंगर कमेटी श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आई। भारी मात्रा में राशन पहुंचा उधमपुर। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी बैठक में मौजूद। बेंगलुरु में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। यूसीसी पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत गर्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा लॉ कमीशन से मुलाकात। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कुछ लोग समाज को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। यूपी SSSC की परीक्षा को लेकर कानपुर में देखी भारी भीड़। स्टेशन पर धक्का मुक्की। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश। कांवड़ यात्रा के रूट पर खुले में मांस बेचे जाने पर रोक। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान का संज्ञान लें और कहीं भी खुले में कोई जानवर नहीं काटा जाए। लखनऊ में सड़कों पर बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली की लोगों से अपील। मुंबई की एक सोसाइटी में जबरदस्त हंगामा। बकरा लाए जाने का विरोध। बकरा लाने वाले मोहसिन शेख ने कहा सोसाइटी में 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार। हर साल बिल्डर बकरा रखने के लिए देता था जगह। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआई का नया पेटरा। युवाओं को अगवा कर बना रहा आतंकी। पीओके के ट्रेडर्स एसोसिएशन का आरोप पिछले 2 महीने में 150 से ज्यादा युवाओं को किया गया अगवा। मस्जिदों से लोगों को अगवा करके आईएसआई दे रहा ट्रेनिंग। 1 जुलाई से मुंबई में 10% पानी की कटौती। बीएमसी ने यह फैसला लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। राजगढ़ में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का दूसरा दिन। राम भजन पर झूमे भक्त। हुबली में स्कूली बच्चों और यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत किया। ट्रेन में सफर के दौरान दिखा जबरदस्त उत्साह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में इडली और सांभर का स्वाद चखा। चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए। इंदौर में गाजे बाजे के साथ हुआ वंदे भारत ट्रेन का स्वागत। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे भारत के सौगात मेले पर यात्रियों ने खुशी जताई। उत्साह से भरपूर दिखे यात्री। वंदे भारत के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही स्वागत के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी। एमएसएमई सेक्टर को सीएम योगी की सौगात। बांटे 20,000 करोड़ के लोन। छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा। चित्तौड़गढ़ पहुंचे सीएम गहलोत। महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। भारत आए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक ए मंडलो हवाई अड्डे पर स्वागत किया।
पुंछ में नशा विरोधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कला और संगीत के जरिए लोगों से नशे से दूर रहने की अपील। पोर्ट ब्लेयर में नशे के खिलाफ रैली का आयोजन, लोकसभा सांसद कुलदीप राय शर्मा रैली में शामिल हुए। प्रयागराज वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। 30 जून को सीएम योगी 750 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी गरीबों के लिए बने फ्लैट्स की चाबी भी लाभार्थियों को सौंपेंगे। माफिया अतीक की जमीन पर बने हैं फ्लैट्स। पोर्ट ब्लेयर में की नेताओं ने थामा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पोर्ट ब्लेयर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, कलाकारों ने समा बांधा। उदयपुर में किसान महोत्सव का आयोजन, चुरू का राजा भैंसा बना आकर्षण का केंद्र। 8 करोड़ की बोली के बाद मालिक ने बेचने से इनकार किया। जयपुर में पाकिस्तान से आए 27 डॉक्टर्स का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, केंद्र की मंजूरी के बाद फैसला लिया। गोरखपुर में बकरीद के मौके पर सज रहा है बकरों का बाजार, बड़ी बकरों की डिमांड। बकरीद को लेकर सजे दिल्ली के बाजार, हजारों से लेकर लाखों तक बिक रहे बकरे। देहरादून में 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 106 साल की रामाबाई ने 100-200 मीटर की रेस और गोला फेंक में हासिल किया गोल्ड मेडल। मुंबई में हुई लव स्टोरीज 2 की स्क्रीनिंग, एक्ट्रेस तमन्ना, विजय वर्मा और फिल्म की पूरी कास्ट आई इवेंट में नजर। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, नई टाउनशिप समेत 25 से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 लागू करने के लिए जा रही है योगी सरकार। छोटे शहरों में भी 12.5 एकड़ में बन सकेगी टाउनशिप। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे सीएम हेमंता बिस्वा, मंदिर में की मां कामाख्या की पूजा अर्चना। जलगांव में दीप स्तंभ कार्यक्रम में दिव्यांग लड़की ने अपने पैर की अंगूठी से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को तिलक लगाया, आरती भी उतारी। बोले फडणवीस उसकी मुस्कान बता रही वो हारने वाली नहीं। दिल्ली में भारतीय वायुसेना और सेंटर फॉर एयर पायलट स्टडीज की ओर से कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सेमिनार को संबोधित किया। गुरदासपुर में दुकानदार के घर आई लक्ष्मी नागालैंड बम्पर लॉटरी में जीता 2.5 करोड़ का इनाम। सोलन में वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक 72 घंटे बाद हुआ बहाल, सैलानियों में दौड़ी खुशी की लहर। ग्वालियर में चाइल्ड लाइन समूह ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक बाल विवाह होने से रोका, जांच में दूल्हा मिला नाबालिग। झालावाड़ में 2 अनाथ कन्याओं की श्रीकृष्ण गौशाला समिति ने कराई शादी, कन्यादान कर नए जोड़े को दिए 11-11 लाख रुपए। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सांसद गौतम गंभीर ने विशेष ओलंपिक के एथलीटों को सम्मानित किया, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कौशाम्बी में धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने मारा छापा, मौके पर मौजूद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप, बीमारी ठीक करने के नाम पर करा रहे थे धर्मांतरण। हुबली में रेलवे ब्रिज के नीचे लगा पोल गिरा, भीषण दुर्घटना होते होते टली। भरतपुर के नए आईजी रूपविंदर सिंह ने सवाई माधोपुर का दौरा किया, पुलिस ने जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। बाराबंकी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की नहीं कम हो रही मुश्किलें, एम्बुलेंस मामले में दाखिल रिवीजन अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। मंडी भारी बारिश के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, मंडी कुल्लू राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद तेजी से चल रहा मरम्मत का कार्य। असम के जोरहाट में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई गांव जलमग्न हुए। जोरहाट जिले के टियोक में टूटे 2 नदी तटबंध, कई गांव में पानी भरा। असम के बालाजी में भी जलभराव की स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। कोची में भारी बारिश के बाद जलजमाव, सड़कें तालाब बनी। करौली में मानसून की पहली बारिश ने पैदा की मुसीबत, नालियों में दरिया बनकर बह रहा बारिश का पानी। जबलपुर में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, मौसम सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट आई। सूरत में बारिश से जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, नदी पार करने में लोगों को हो रही मुश्किलें।
बारिश ने महंगाई की रफ्तार बढ़ाई, पटना में सब्जियों के बड़े दाम, आम जनता परेशान। असम के बरपेटा में बकरीद पर बाढ़ का ग्रहण, लोग नहीं मना पाएंगे बकरीद। असम में 225 हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हुई। देवास में बीती रात हनुमान मंदिर के पीछे पहाड़ धंसा, मंदिर का पिलर टूटा, बड़ा हादसा टला। बागेश्वर में मानसूनी बारिश शुरू होते ही किसान खुश, धान की रुपाई शुरू। कोलकाता में भारी बारिश का असर नजर आया, सड़कों पर जलभराव हुआ। प्रयागराज में बारिश के बाद टमाटर के दामों में उछाला, 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। 1 जुलाई को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद 13 जुलाई को शेयर मार्केट के डीलिस्ट होंगे एचडीएफसी। 18 लाख करोड़ के एसेट वाले एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की ट्रेडिंग 17 जुलाई से शुरू होगी। विस्तारा के साथ विलय की योजना के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को भेजा कारण बताओ नोटिस, 30 दिनों में जवाब देकर हासिल करनी होगी मंजूरी। अडानी समूह की 3 कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रही है मार्केट रिलेटर से भी अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट्स में जांच। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निजी फायदे के लिए दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को झूठा बताया। बीएसई की चिंताओं का ख्याल रखते हुए एनएसई ने बैंक निफ्टी एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स का दिन बदलने का फैसला वापस लिया। 7 जुलाई से शुक्रवार को एफ&ओ की एक्सपायरी की योजना को रद्द किया गया। 1 जुलाई से विदेशों में रहने वाले एनआरआईज की भारत आने वाली रकम पर लगने वाले टीसीएस की डेडलाइन में बढ़ोतरी मुमकिन। कई बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के सिस्टम नए नियम के लिए तैयार नहीं। कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से खुले मार्केट में सस्ती दरों पर अरहर दाल बेचेगी। इंपोर्टेड अरहर के खुले मार्केट में आने तक जारी रहेगी सप्लाई। 3 हफ्तों में टमाटर की कीमतों में 400% उछाल आने से 122 रुपए प्रति किलो हुआ भाव। 2020 और 2021 में टमाटर की बम्पर पैदावार से सही दाम न मिलने वाले किसानों ने इस साल नहीं बोया टमाटर। नोएडा स्थित रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया। 3 दिनों की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई। अप्रैल-जून तिमाही में घरों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। देश के 7 बड़े हाउसिंग मार्केट्स में फ्लैट्स की बिक्री 36% बढ़कर 1.15 लाख यूनिट्स पर पहुंची। पूर्वी यूक्रेन के शहर पर रूसी मिसाइल हमले में 42 लोग घायल हुए। रूसी मिसाइल हमले में तबाह हुए रेस्टोरेंट्स के मलबे को हटाने का काम जारी। रूसी मिसाइल हमले से नाराज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को लड़ाई में हराने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने मृतकों में एक बच्चे के होने पर दुख जताया। अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ के नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया। नए पैकेज के तहत यूक्रेन को दिए जाएंगे रॉकेट सिस्टम, ब्रैडली लड़ाकू वाहन और स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस में पिछले हफ्ते के अंत में हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। नाटो महासचिव ने यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते रूस में मतभेद गहराने की बात कही। वेगनर की बगावत खत्म होने के बाद पहली बार कैमरे के सामने बोलते नजर आए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। मॉस्को में क्यूबा के रक्षा मंत्री अल्वारो लोपेज से मुलाकात की।